मॉर्निंग बच्चों, कल अपन ने यानी पार्श्वीकरण की बात कर रहे थे। पार्श्वीकरण पे अपन ने पॉइंट को छोड़ा था कि पार्श्वीकरण जो होता है वो क्या होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब दूध को यानी बिना उबाले मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं जैसे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्या है मुक्त होते हैं। इसके लिए यानी दूध को यानी 70 डिग्री जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उसमें यानी 15 से 30 सेकंड तक इसको क्या करते हैं अपन गर्म करते हैं, और गर्म करके इसको फिर क्या कर देते हैं ठंडा करते हैं, जिसके कारण से इसके अंदर जो मौजूद जो बैक्टीरिया हैं वो क्या हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन पार्श्वीकरण कहते हैं। उसके बाद है पार्श्वीकरण करने के बाद जैसे अपन क्या करते हैं उस बैक्टीरिया जो उसके अंदर खत्म हो जाते हैं उसको अपन क्या करते हैं पैकिंग करते हैं। अपन देखते हैं कि थैलियां जो आती है दूध जैसे थैलियों के अंदर डल के आता है, उसके अंदर क्या है कि वो यानी सूक्ष्म जीवों से मुक्त होकर के आता है। उसमें क्या है कि जैसे उसको भंडारित करते हैं। भंडारित करने का मतलब क्या है कि जैसे अपन ने थैलियों में के अंदर ये दूध जैसे उसको पैक कर दिया, वो 6 महीने 12 महीने या 3 महीने जैसे जितना भी टाइम होता है उसके अंदर क्या है कि वो दूध है वो खराब नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है वहाँ पे भंडारण है पैकिंग करना कहलाता है। जो यानी क्या है कि उसको कोल्ड मतलब करके रखते हैं, यानी 3 या 4 महीने तक उस दूध का कुछ नहीं बिगड़ता जब तक उसको खोलते नहीं है तब तक। उसके बाद है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर क्या होता है कि जैसे खेतों के अंदर क्या होता है कि जैसे जितना भी जैसे कूड़ा करकट जो होता है या कचरा अपन जैसे डालते हैं या जो भी यानी जैसे बारिश का मौसम हो गया या जितनी भी हरियाली है जैसे पत्ते हैं जितने भी गिर जाते हैं, तो उनका क्या करते हैं बैक्टीरिया जितने भी यानी उसके अंदर मौजूद हैं जमीन के अंदर, वो क्या करते हैं उस मिट्टी में से जो जितना भी कचरा डला है गोबर है उसको क्या करते हैं वो अपघटित करते हैं। अपघटित करते हैं तो उस भूमि को क्या करते हैं वो यानी अत्यधिक उपजाऊपन बना देते हैं, जिसके कारण से वहाँ पे क्या होता है यानी आसानी फसल जो है वो अच्छी तरीके से क्या होती है तैयार होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपना क्या है नाइट्रोजन चक्कर, जो इस लेसन का यानी लास्ट पॉइंट है। उसके बाद आपका लेसन जो वो क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन चक्कर के अंदर क्या होता है कि नाइट्रोजन चक्कर जो होता है उसमें जैसे नाइट्रोजन जो होती है वो वायुमंडल के अंदर अपने वायुमंडल में नाइट्रोजन की वो कितनी है 78% मात्रा है। 78% मात्रा किसकी है नाइट्रोजन की, जो वायुमंडल के अंदर जैसे रहती है वायुमंडल से यानी जमीन में आती है, जमीन से वापिस यानी क्या हो जाती है यानी उस वायुमंडल को जैसे अवशोषित करते हैं, जैसे पौधे होते हैं या जितने भी जैसे नीचे मिट्टी है वो अवशोषित करके वापस यानी क्या कर देती है उसको वायुमंडल में सैंड यानी वापस भेज देती है। तो इस प्रकार से जो इसका चक्कर है वो क्या होता रहता है चलता रहता है। लेकिन ये चक्कर कैसे चलता है किस प्रकार से चलता है वो देखो, जैसे यहाँ पे क्या है कि पूरा का पूरा जैसे वायुमंडल है, इस वायुमंडल के अंदर क्या है 78% मात्रा किसकी है नाइट्रोजन की है। जब भी क्या होता है तड़ित द्वारा, तड़ित क्या होता है यानी बिजली चमकना, बिजली जब भी क्या होती है गरजती है। देखा होगा आपने जैसे बारिश का टाइम आता है उस समय क्या होता है जैसे बिजली है वो बोलते हैं जिसको तड़ित झंझावत बोलते हैं जिसको, तो उस समय क्या होता है वो तड़ित झंझावत के माध्यम से यानी जब भी बारिश का मौसम होता है तो उस समय जो वायुमंडल के अंदर जो मौजूद नाइट्रोजन है वो बारिश के साथ यानी उस वर्षा के साथ उस पानी के साथ मन के घुल करके क्या होती है यानी जमीन के ऊपर आती है। उसके साथ ही उसके अंदर जो नाइट्रोजन के अंदर जो मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं या नीले हरे जो सवाल होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है उस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। तो यहाँ पर वायुमंडल के अंदर जो मौजूद 78% मात्रा में नाइट्रोजन जो है जब भी यानी बिजली चमकेगी या उसके अंदर जो आसमान के अंदर जितने भी जैसे बैक्टीरिया होते हैं नीले हरे जो भी होते हैं वो क्या करते हैं उस नाइट्रोजन का क्या करते हैं स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण करके यहाँ पे जो जीवाणु नीले हरे सवालों द्वारा जो स्थिरीकरण होता है उसके द्वारा जीवाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित कर देते हैं यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, या तो जैसे कोई नाइट्रोक्साइड बना देते हैं या अमोनिया है जैसे यूरिया के रूप में, इस प्रकार से यानी क्या कर देते हैं वो जीवाणु द्वारा यौगिकों में उसको परिवर्तित कर देते हैं। तड़ित झंझावत और जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन यौगिकों में जब भी परिवर्तित करता है तो उसके अंदर जो मिट्टी जो नीचे अपनी जमीन के अंदर जो मिट्टी होती है उसमें उपस्थित जो नाइट्रोजन है उसमें क्या है यौगिकों के रूप में उसका क्या होता है विकास होता है या बन जाता है। वहाँ पे उस मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है वो क्या करते हैं वहाँ पे जितने भी अपन पेड़ पौधे जैसे लगाते हैं, जितने भी अपन पेड़ पौधे लगाते हैं या अपन जो फसल बोते हैं तो उस समय क्या करता है वो पौधा जो होता है वो क्या करता है मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं
उनका क्या कर लेता है, वो अवशोषण कर लेता है, यानी उनको ग्रहण करता है, जिसके कारण से वहाँ पे पौधे जो होते हैं उनकी क्या होती है, वृद्धि होती है, ग्रोथ करता है। पौधा जो बढ़ता है उस नाइट्रोजन के माध्यम से ही क्या करता है, अपना पोषक यानी अपनी पोषणता को बढ़ाता है, जिसके कारण से क्या होता है, जितने भी पेड़ पौधे हैं या जैसे अपन चाहे गेहूँ बोओ, चाहे बाजरा बोओ, चाहे जितने भी जैसे अपन दलहनी फसलें हों, चाहे जो भी है, वो क्या करते हैं, वो पौधे क्या कर लेते हैं, उसको अवशोषित करके करते हैं, जिसके कारण से उसकी पैदावार में क्या आती है, वृद्धि होती है। उसके बाद है पौधों द्वारा जब नाइट्रोजन का क्या कर लिया जाता है, अवशोषण, पौधे तैयार हो जाते हैं, पौधे के अंदर नाइट्रोजन क्या है, मौजूद है, उसके अंदर आ जाती है। उसके बाद उस पौधे को जब क्या करता है, जंतु क्या करते हैं, खाते हैं, जंतुओं के द्वारा पौधों को जब खाया जाता है तो वो जो नाइट्रोजन होती है वो क्या होती है, यानी उसमें सम्मिलित हो जाती है, यानी जंतुओं के अंदर वो नाइट्रोजन आ जाती है। उसके बाद जंतुओं द्वारा क्या किया जाता है, या तो मूत्र के रूप में या जैसे गोबर होता है उसके रूप में जब उसको उत्सर्जन किया जाता है, या जैसे मृत्यु द्वारा क्या हो जाता है, उत्पन्न जो नाइट्रोजन है वो अपशिष्ट के रूप में क्या हो जाती है, गैस के रूप में क्या हो जाती है, नाइट्रोजन में परिवर्तित होकर के वापिस क्या हो जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार से ये चक्कर जो है 78% नाइट्रोजन का जो चक्कर है वो यानी क्या है कि लाइफ टाइम तक यानी नाइट्रोजन चक्कर है वो चलता रहता है, यानी वायुमंडल से, वायुमंडल में जितनी भी नाइट्रोजन है वो यानी तड़ी द्वारा या जीवाणुओं के माध्यम से यानी क्या आती है, मिट्टी में आती है, मिट्टी के माध्यम से यानी वो पौधे में जाती है, पौधे उसका शोषण करते हैं, और पौधों के माध्यम से वो जंतुओं में जाती है, और जंतुओं के माध्यम से उसमें उत्सर्जन या जीवों की जैसे मृत्यु हो जाती है, तो नाइट्रोजन पे वहाँ पे क्या होता है, अपशिष्ट के रूप में उसका क्या हो जाता है, जैसे नष्ट होता है, तो वो वापस यानी मिट्टी के अंदर आती है, और मिट्टी से में जब आती है तो वो गैसीय रूप में नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित होकर के वापस में चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। तो इस प्रकार से जैसे पूरा का पूरा नाइट्रोजन चक्कर वो चलता रहता है। इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे सबसे पहले जो क्वेश्चन करना है, पाश्चुरीकरण किसे कहते हैं। आपका जो क्वेश्चन आज का वो है पाश्चुरीकरण किसे कहते हैं। पाश्चुरीकरण किसे कहते हैं ये आपको बता ही दिया कि जब भी यानी जैसे ठंडा दूध होता है उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 या 30 सेकंड तक जैसे उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसके अंदर मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बाद में उसको क्या किया जाता है, यानी उसको क्या बोलते हैं, पाश्चुरीकरण बोलते हैं। भंडारण एवं पैकिंग क्या होता है, भंडारण और पैकिंग क्या होता है, इसके अंदर भी आपको बताया कि जब भी यानी क्या होता है, जो अपन ने जैसे पाश्चुरीकरण किया था, जिस दूध का पाश्चुरीकरण किया था उस दूध को यानी भंडारित करिए, उसकी जैसे पैकिंग करके यानी क्या है कि दुकानों के अंदर उसको भेजा जाता है। जैसे आपने कुरकुरे, चिप्स, जितने भी जैसे पैकिंग का जो सामान आता है उसमें आपने देखा होगा कि यानी उसके अंदर क्या कि जैसे नाइट्रोजन जो भरी जाती है उसके कारण से वो यानी उसके अंदर क्या कि सेफ रहता है। उसके बाद है नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है समझाइए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है समझाइए। तो ये क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करना है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का भी इसके अंदर मौजूद जितने भी जैसे मिट्टी के अंदर जितने भी ये मानो कि किस प्रकार से यानी जो पेड़ पौधे हैं या मिट्टी है वो किस प्रकार से उस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है वो यानी इसके अंदर ही आ जाएगा, नाइट्रोजन चक्कर के अंदर ही शामिल हो जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन एक ही है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रोजन चक्कर, क्योंकि नाइट्रोजन का हमें स्थिरीकरण करके यानी वापस वायुमंडल में किस प्रकार से नाइट्रोजन है वो प्राप्त होती है। तो लास्ट का जो क्वेश्चन होगा वो आपका नाइट्रोजन चक्कर क्या है, नाइट्रोजन चक्कर को बनाइए। तो ये आपके बुक के अंदर है, बोर्ड पे आपको अगर सही तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको बुक के अंदर क्या है ये चक्कर दे रखा है, तो नाइट्रोजन चक्कर को बनाना है और ऊपर जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो नाइट्रोजन चक्कर है उसको पूरा का पूरा कंप्लीट है वो अपनी कॉपी के अंदर करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 4 क्वेश्चन आज के और पहले भी आपको क्वेश्चन करवाए थे। आगे जितने भी क्वेश्चन है छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो किताब के दूसरे लेसन में वो आपको अपनी बुक से यानी छटनी कर करके वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो मैंने करवा दिए वो क्वेश्चन दोबारा नहीं करने हैं, और जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको क्या करना है अपनी कॉपी में यानी किताब से वो आंसर करने हैं। लेसन आपको कंप्लीट पूरा समझाई दिया, जो भी यानी प्रॉब्लम होती है जो भी होता है वो अपने कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।